अपने ही घर में बेटियां लाचार क्यों, एक बेटी की जिंदगी से व्यापार क्यों, इस तरह बेटियों पर अत्याचार क्यों, कहीं पर शोषण का बाजार तो कहीं दरिंदों का शिकार, कहीं मां के गर्भ में मारी जाती तो कहीं होता बलात्कार, झूठे वादे कर कहीं शादी को लुभाया तो कहीं जिंदा बहू को जलाया। आज बेटी से ऐसा व्यवहार क्यों, इस तरह बेटियों पर अत्याचार क्यों। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बेटियों के साथ उत्पीड़न, रेप, हत्या, एसिड अटैक जैसी भयानक वारदातें होती हैं, उनको बताते हुए भी डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन खौफ से भर जाता है। ये बातें बड़ी विचलित करती हैं। विचलित हर उस व्यक्ति को करती है जिनके घर में बेटियां हैं। विचलित वह व्यक्ति होता है जिनके घर में महिलाएं हैं। विचलित वह व्यक्ति होता है जिनके घर की महिलाएं, बेटियां बाहर काम करती हैं। यह एक सामाजिक चिंता का विषय नहीं है, किसी एक व्यक्ति की चिंता का विषय नहीं है, किसी संस्था की चिंता का विषय नहीं है। हमें इसके कारणों को ढूंढना होगा। देश के हर राज्य में इस तरह की भयावह घटनाएं घटित होती हैं जो सभी के दिलों को झकझोर देती हैं। मैं कहती हूं, कानून व्यवस्था ही इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। यह सब कल्पना से ही परे है कि हो क्या रहा है। और सबसे बदतर बात क्या है, घटनाएं होती हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, शीघ्र ट्रायल करके उनको सजा भी देनी चाहिए, लेकिन हमेशा पुलिस प्रशासन और सरकारी नामुइंदे घटना पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। आज दिन प्रतिदिन महिलाओं की आबरू सरेआम नीलाम हो रही है। दिनों दिन मेरे देश में महिलाओं पर यौन हिंसा सहित कई प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं। नाबालिग लड़कियां व छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये घटनाएं बड़े बड़े शहरों के साथ छोटे छोटे कस्बों, गांवों में भी महिलाओं के साथ हिंसक घटना हो रही हैं। बेटियां अपने घर या बाहर कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। घर से बाहर निकलते वक्त सड़कों पर मनचलों द्वारा किसी भी तरह की फबतियां उन्हें लड़की होना एक गुनाह है, इस बात को बखूबी से एहसास करा रही है। आखिर बेटियां स्वतंत्र होकर खुलेआम कब घूम सकेंगी? एक तरफ तो देश प्रगति की राह पर चल रहा है, दूसरी तरफ देश की नारियों की हालत बदतर होती जा रही है। हमारे समाज में महिलाओं के साथ कई ऐसे मामले हैं जो बदनामी के डर से मुकदमे दर्ज नहीं कराए जाते। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर थोड़ी देर राजनीति गर्म होती है, उसके बाद भुगतने वाला भुगतो, सब जो का तो हो जाता है। अपराधों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, ना ही प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्यवाही की जाती है। प्रशासन की यही विफलता महिलाओं के मध्य असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। आज के इस माहौल में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होने के साथ मानसिक सोच को बदलने की जरूरत है। लड़कों के जैसे महिलाओं को खुलेआम सड़कों पर घूमने का पूरा हक है। महिलाओं पर बढ़ रहे अनेक प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए 21वीं सदी की सोच के साथ सही रास्ता अपनाते हुए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार व प्रशासन को भी महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उचित कदम उठाने होंगे, तब जाकर महिलाएं स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान धरातल पर कितना कारगर है, इसका पता तो रोजाना महिलाओं पर होते अत्याचारों से लगता है। जहां हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, वहीं पर बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में पानीपत में बाइक सवार 2 युवकों ने एक महिला पर सरेआम तेजाब डाल दिया। फिर हरियाणा के फरीदाबाद में कॉलेज के बाहर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुग्राम में हॉस्पिटल में एडमिट युवती के साथ रेप किया गया। आखिर कब महिलाओं पर अत्याचार कम होंगे? देश के आजाद होने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
कहीं कानून की कमी तो कहीं समाज और लोगों की मानसिकता की वजह से बेटियों को अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। आपने भी एक नारा सुना होगा, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन फरीदाबाद की बेटी पढ़ ही तो रही थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई खत्म होने से पहले उसके सपनों को वहीं पर विराम लग गया जब सरेआम उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या गलती थी उस बेटी की? यहाँ मैं पूछती हूँ, क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए कॉलेज के बाहर होमगार्ड की तैनाती नहीं होनी चाहिए? वारदात होने से पहले उसके सभी इंतजाम होने चाहिए ताकि बदमाशों में भी वारदात को अंजाम देने से पहले खौफ हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, वारदात के बाद सीसीटीवी में देखते हैं कि घटना किसने घटित की, फिर कार्रवाई होती है। क्या घटित ही ना हो इसको लेकर सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? आज की महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और महिलाएं व बेटियां अपने कार्य को लेकर बाहर भी जाती हैं। क्या इन्हें सबको देखकर सभी महिलाएं व बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देश की महिलाओं व बेटियों ने देश के नाम कई बड़े पुरस्कार भी हासिल किए हैं, मगर क्या देश की सरकार का कोई फर्ज नहीं है कि बेटियों और महिलाओं को महफूज रख सके? आखिर ऐसे आए दिन इस तरह की घटनाएं कब तक चलती रहेंगी? आखिर कब होंगी बेटियां महफूज? भारत में महिलाएं भी स्वतंत्र होंगी, कब होंगी आखिर? किसी भी घटना को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। राजनीति से परे हटके भी महिलाओं और बेटियों के प्रति अपनी सोच को बदलो। आज तक कोई भी सरकार आई हो, हर सरकार में महिला असुरक्षित ही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां समस्या को हल करने की बजाय एक दूसरे पर केवल आरोप लगाती हैं। यह उनकी सरकार में हो रहा है जिन्होंने ये कहा था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब की बार ये सरकार। उनकी गवर्नमेंट में ये सब हो रहा है जो दिन भर ये कसीदा कसते थे कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहते हैं नारी तो कमजोर होती है, कमजोर नहीं बल्कि एक ऐसी ज्वाला होती है जो निकले तो सब कुछ तबाह कर सकती है और अपना हौसला बनाए रखे तो कुछ भी कर सकती है। हम चारों तरफ देख रहे हैं महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन अपराधों को काबू में करने की जरूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि सफर के दौरान छात्राओं को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जैसे बसों में छेड़छाड़, ऑटो में छेड़छाड़, दिन प्रतिदिन यह सब बढ़ता जा रहा है। लड़कियां ना तो घर में सुरक्षित है, ना बाजार में, ना गली में, ना मोहल्ले में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की योजना लागू कर दी गई, फिर भी इस और कोई गौर नहीं करता। सरकार कोई भी आती हो और चली भी जाती है, पर लड़कियों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बलात्कार बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। निर्भया गैंगरेप से तो पूरी कानून व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लग गए थे। यहां तक कि सरकार को कानून तक में संशोधन भी करना पड़ा था, लेकिन ऐसा कर देने भर से स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया हो, ऐसा कतई भी नहीं कहा जा सकता। हालात अब भी वैसे ही हैं। निकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रा की हत्या से पूरे देश में उबाल है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कब बंद होंगे बेटियों पर अत्याचार? कब तक ऐसे ही धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे? बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर परिजन भी डर रहे हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो बेटियां घर से कैसे बाहर निकल पाएंगी? आखिर बेटियों के न्याय के लिए कोई मुहिम क्यों नहीं चलाते हैं लोग? क्यों नहीं चलाते हैं? भारत में प्राचीन काल से नारी शक्ति को पूजनीय मानने की प्रथा है और कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं, वहां का वातावरण स्वर्ग जैसा रहता है। लेकिन आज जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, वह इस सभ्य और शिक्षित समाज के लिए कलंक है। क्योंकि अक्सर देखने या सुनने को मिलता है कि फलाना जगह महिलाओं के साथ अन्याय हो गया, अत्याचार व जघन्य अपराध हुए, और फिर न्याय के लिए पीड़िता या परिजन दर दर की ठोकरें खाते हैं। पता नहीं कब न्याय मिलेगा, यह उनको ही नहीं पता
उन्हें कब न्याय मिलेगा। कुछ मामले में तो पीड़िता न्याय के लिए इंतजार करते करते दुनिया से अलविदा हो जाती है। कुछ रहती हैं तो जदोजहद करती हैं। लेकिन महिलाओं के इस मामले में कहीं ना कहीं मीडिया का भी अहम भूमिका रही होती है, जो अपनी खबरों के माध्यम से उस मामले में जान फूंक देती है। हाल ही में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जहां दरिंदों ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी और एक युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी, बाद में अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। और इस मामले में क्या न्याय है? केवल तारीख पर तारीख। निर्भया के प्रकरण में जब देश उठ खड़ा हुआ था, बहुत सा दबाव था, देश में राजनीतिक सक्रियता थी, बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर सहायता की थी, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में निःशुल्क केस लड़ने वाले वकील हो या फिर निर्भया के स्वयं घरवाले और उनका मनोबल बनाए रखने वाले तमाम लोग, जो अंत तक न्याय के लिए पूरी तरह से डटे रहे, जिसके कारण निर्भया को न्याय मिलना संभव हो पाया था। हाथरस के प्रकरण में तो लगता है कि लंबे समय तक चलने वाले केस में ना जाने कौन कौन साथ छोड़ेगा। दोषियों को सजा मिलना भी चुनौती है। प्रशासन को भी आदत सी पड़ गई है कि जैसा मुद्दा उठेगा वैसी ही कार्रवाई हो, क्योंकि उन्हें पता है कि मामले में संवेदनशील ना होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जाएगा। यदि मुद्दा ढंग से ना उठे तो अन्य साधारण से केस की तरह ही रूटीन की कार्यवाही की जाएगी। अब यहाँ बड़ा प्रश्न यह भी है कि इन जानवरों को ऐसा करने की हिम्मत कहां से आती है। जाहिर है कि भले ही कानून का शासन लिखित में हो गया हो, लेकिन यथार्थ में प्राचीन भारत से चली आ रही दबंगई को कम से कम गांवों में खुले तौर पर मान्यता मिल रही है। गांवों में आज भी बेटियों की सुरक्षा के लिए डर बहुत ही आम है। गांव तो दूर, शहरों में भी डर कम नहीं है। पता नहीं वह दौर कैसे आएगा जब ऐसे जानवरों के पारिवारिक जन ही स्वयं इन जानवरों को सजा देंगे। बस शर्मनाक घटनाएं होती जाती हैं और कुछ समय के हो हल्ला के बाद फिर से सब वही हो जाता है नॉर्मल। हाथरस की घटना में बहुत कुछ बाकी है देश में न्याय की स्थिति। उन्नाव की घटना किसी से छुपी नहीं। यह भी एक चुनौती है कि क्या इस केस की पैरवी वाकई में हो पाएगी, जबकि कितना आसान होगा कि उनके घर वालों को डरा देना। आखिर उनके परिवार में और भी तो जीवित हैं, जिनकी सुरक्षा और जीवन यापन भी तो सुनिश्चित होना है। वैसे भी जानवरों का कुछ तो विश्वास है, कम से कम रोगी हो चुके या गैर बराबरी वाले सामाजिक कुव्यवस्था पर, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। क्या वाकई में किसी गांव की बेटी को विश्वास दिलाना या किसी शहर की बेटी को विश्वास दिलाना आसान होगा कि पढ़ाई करने के लिए आते जाते समय ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? भले ही मानव अधिकार के लोग इसे अन्याय की श्रेणी में रखें, लेकिन इससे दरिंदों को समझ में आ जाएगा कि गलत करने पर उनको सजा अवश्य मिलेगी। सरकार को पता है कि गरीबी की खुराक क्या है। उस खुराक को ही सरकारी भाषा में मुआवजा कहते हैं, जो बेबसी के घाव पर मरहम पट्टी का काम करती है। गरीबों के साथ घटित किसी भी भयानक, दिल दहला देने वाली बड़ी घटना में सरकारें, पुलिस प्रशासन मुआवजे को ही अपना हथियार बनाती हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर रोज दूसरे के दुख के बारे में सुनने को पड़ता है। दुख सुनकर खुद दुखी हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर डंडा झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक सभ्य समाज के हिस्सा हैं। लेकिन असलियत में जब ऐसी घटना हमारे आसपास होती है तो शायद हम आगे आकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। उस वक्त पीड़ित का दुख हमको दिखाई नहीं देता। करे जितनी निंदा, पढ़ते शब्द कम, बेटियों पर अत्याचार होती आंखें नम, जा चुका है गर्त में अपना ये समाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर बात करना स्वाभाविक ही है। पीएम मोदी का यह नारा धरातल पर उतरना कितना कारगर और कितना मुश्किल है, इसकी बानगी मीडिया में महिलाओं के खिलाफ रोजाना आती अत्याचार की खबरों से पता चल ही जाती है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।